हेलो एवरीवन, आई होप सभी फिट एंड फाइन है। तो अभी एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर हो गया है, ठीक है। काफी सारे बच्चों से अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं, अभी और भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें कॉल किया और काफी सारे बच्चों को हमने भी कॉल की। तो बच्चों से रिव्यू लेने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर इस साल बहुत बड़ा कंसर्न रहा है ना। सभी मतलब किसी सिंगल बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि कंप्यूटर वॉज इजी। इट वॉज मतलब नॉट टफ, टफ का भी टफ था, टफर साइड में था। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब एप्लीकेशंस के साइड से आए थे। मतलब स्टूडेंट से कह रहे हैं कोई इंजीनियरिंग का पेपर था क्या ये, सॉफ्टवेयर और मतलब हार्डवेयर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो नो डाउट कंप्यूटर इस साल काफी कंसर्न का टॉपिक रहा और सभी स्टूडेंट्स को इसमें तकलीफ हुई है। हाँ, ये बात अलग है, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग नेचर का है सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं ना, लेकिन आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो फिर भी आप फेल माने जाएंगे ना, आप पास की कैटेगरी में नहीं आएंगे। एंड लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे सारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन कंप्यूटर में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको इस बार दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ा। तो नो डाउट कंप्यूटर इस बार काफी कंसर्न रहा, बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे। बाकी अगर हम देखें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो पेपर था, अगर हम पैसेज वाले एरिया को छोड़ दें, पैसेज बहुत टफ साइड से था। हालांकि पैसेज सभी स्टूडेंट से बोला कि मैम इट वाज लेंदी था, और लेंदी होने के बाद में वो टाइम कंज्यूमिंग था, और उसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे ना पैराग्राफ के अंदर, वो बहुत टफ लेवल के थे। और वोकैब भी पता नहीं कहां से आई थी, वोकैब भी टफ थी। बाकी जो ग्रामर वाला पार्ट था वो ईजी था, ठीक है। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में यही कहा जा रहा है कि मैथ्स का जो लेवल था वो मॉडरेट से हार्ड था। मैथ्स का पेपर भी लेंदी था, इट वाज नॉट कैलकुलेटिव, ये कैलकुलेटिव नहीं था जैसे टीसीएस वगैरह में पूछा जाता है, बल्कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे और लेंदी था, इसलिए बच्चों का पेपर भी नहीं हो पाया मैथ्स में। तो मैथ्स का भी हम कह सकते हैं ये मॉडरेट से हार्ड था। अगर इंग्लिश की बात करें तो एवरेज जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो 35 से 38 है, ठीक है। और मैथ्स में है जो है 22 से लेके 25 आपके। रीजनिंग सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं बहुत इजी था, हलवा था, ठीक है। रीजनिंग तो अटेम्प्ट भी ठीक ही जा रहा है, 26 से 28 ही जा रहा है। जीके अगेन जो कि हमेशा ही रहा है, मतलब जब से ये एडुकेटी आई है जीके में सभी बच्चे रोते ही हैं जीके जीएस में। तो अगेन इस बार जीके भी आपका मॉडरेट से हार्ड ही रहा, और इसमें अटेम्प्ट भी आपका 13 से 14 ही है ना। लेकिन अगर हम सारे पेपर में सारे जगह अगर आप सारे नंबर ही मिला लो ना, इन सभी में अगर मान लो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं ना, लेकिन कंप्यूटर में अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है, आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा ना। तो सेफ अटेम्प्ट इस बार जनरल कैटेगरी की हम बात करें, ये जनरल कैटेगरी के है। अगर आपका जो सेफ अटेम्प्ट, अगर आप 90 से 95 क्वेश्चन करके आए हैं तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट है, और आपके मार्क्स 270 प्लस हैं तो फिर आप सेफ स्कोर में हैं। हाँ, अगर आपके 270 क्या 320 भी अगर नंबर आए हैं ना, 340 भी नंबर लेके आए हो, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे ना, आपका मतलब ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं माना जाएगा। तो कंप्यूटर नो डाउट इस साल बहुत ज्यादा कंसर्न का टॉपिक रहा। सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कंप्यूटर को लेकर कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, क्या आए हैं, और इंजीनियर लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बस आपसे बस इतना ही है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है ना, आप बताइए कि आपका सेफ मतलब एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा, ठीक है। और बताइए कि कंप्यूटर में आपने कितने क्वेश्चंस किए, ताकि हम इस पर और एनालिसिस करें। थैंक यू।